थायराइड ग्लैंड। अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि थायराइड आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा या लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नेम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड ही होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये रहता है कि हाउ द थायराइड ग्लैंड्स वर्क। और सबसे एक बड़ी बात बेटा, आपने 9th क्लास में एक कंडीशन पढ़ी थी ग्वाइटर। अब आज आप वो सीखोगे कि ग्वाइटर किस वजह से होती है, उसकी रीजंस क्या होती हैं। और ग्वाइटर से मुतल्लिक मैं आपको एक रिसर्च भी बता दूंगा कि क्यों कहा जाता है कि अगर आप ग्वाइटर हो गया तो आप आयोडीन इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल करिए, उसकी रीज़न आपको बताएंगे आज। देखें, अब सबसे पहला बेटा मैंने लास्ट में एक डायग्राम बनाई थी। मैंने कहा था कि सबसे ऊपर वाली साइड्स पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, दैट्स नेम इज अ थैलेमस। क्या नेम था? थैलेमस। फिर मैंने कहा कि थैलेमस से नीचे वाली साइड पर यहाँ पर मौजूद होगा आपके पास हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से नीचे हमने वो जो ग्लैंड था आपका, जो पैचुट्री ग्लैंड था, मास्टर ग्लैंड था, या जिसको हमने एक और नाम दिया था हाइपोफाइसिस का नेम दिया था, वो जो ग्लैंड था बेटा, वो ग्लैंड हमने कहा था कि उसके लोब्स होते हैं। अब बेटा आपका जो पैचुट्री ग्लैंड यहाँ पे बना हुआ है, इस पैचुट्री ग्लैंड के एंटीरियर लोब को पैगाम मिलेगा। यह पैचुट्री ग्लैंड का एंटीरियर लोब है। एंटीरियर लोब का मतलब समझते हैं? आगे वाला हिस्सा। और पोस्टीरियर का मतलब, पोस्टीरियर लोब का मतलब बैक साइड वाला जो रीजन। ये आपका थैलेमस आ गया, यह आ गया आपका हाइपोथैलेमस। देखें, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगे ना, उन सबको हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट करना है। सभी चेंजेस को, मोस्टली चेंजेस को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। सपोज दैट, फर्ज करें आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो गया। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की कमी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। उसको डिटेक्ट किसने करना है? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने डायरेक्ट मैसेज किसको देना है? ये मैसेज भेजेगा किसको? पैचुट्री ग्लैंड को। पैचुट्री ग्लैंड के किस लोब को? एंटीरियर लोब को। एंटीरियर लोब यहां से एक हार्मोन रिलीज करेगा और उस हार्मोन का नेम होगा TSH। क्या नेम होगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा, वहां से मूव करेगा और किधर पहुंचेगा? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड होता कहां पर है? आपने कहना TSH निकलेगा एंटीरियर लोब ऑफ द पैचुट्री ग्लैंड, वहां से निकलेगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। आपका जो नेक रीजन होता है बेटा, जो नेक रीजन है, ये आपके गर्दन वाला हिस्सा है, इसमें सामने की जानिब यहाँ पर जो ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नेम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। और हमारी बॉडी का अगर बात कर लें, सबसे बड़े ग्लैंड की बात कर लें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से हम अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़े लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें, तो हम क्या कहेंगे? दिस वन इज द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये बॉडी का बड़ा ग्लैंड होता है। प्रेजेंट कहाँ पर होगा? आपने कहना है नेक रीजन में। कहाँ पर मौजूद है? नेक रीजन में। यहां से एक एमसीक्यूज बनता है बेटा, नेक रीजन में तो मौजूद होगा, लेकिन लेरेंक्स से नीचे वाली साइड पर होता है। लेरेंक्स से बिलो, नीचे वाली साइड्स पर ये मौजूद होता है। अब देखें, मैंने कहा था कि बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है? एनर्जी की। किस चीज की कमी है? एनर्जी की कमी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? फॉल। टेम्परेचर क्या हो गया? फॉल। फॉल का मतलब टेम्परेचर कम हो गया। अब जैसे ही थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर मिलेगा पैचुट्री ग्लैंड की जानिब से, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा और उस हार्मोन का नेम होगा आपके पास थायरॉक्सिन। क्या नेम होगा? थायरॉक्सिन। अब बेटा ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होगा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए एक जरूरत पड़ती है हमें आयोडीन की। किस चीज की जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। अब जो आयोडीन होता है वो हमारा जो टेबल साल्ट होता है ना, जिसको आप नमक का नाम देते हो, उसके अंदर नेचुरली तौर पे पाया जाता है। अमेरिका के अंदर, USA में बेटा, वहां पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो खुला नमक है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आपको प्यूरिफाइड टेबल साल्ट देंगे। उन्होंने टेबल साल्ट को प्यूरिफाई किया, उसमें से आयोडीन और इससे रिलेटेड जितने भी मेटल्स और आयंस थे ना, वो सारे के सारे निकाल दिए। जब उन्होंने निकालने के बाद वो टेबल साल्ट मार्केट में आ गया, तो लोगों ने बंद जो पैक साल्ट था वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बेटा वहां पर जो मोस्टली लोग थे वो ग्वाइटर का शिकार हो गए। वो किस चीज का शिकार हो गए? ग्वाइटर का। तो याद रखना कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है,
आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसको थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने में मुश्किल आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि थायराइड ग्लैंड का काम है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना, लेकिन वो ग्वाइटर में वो साइज में बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ा कैसे होता है? अब देखें, थायराइड ग्लैंड जब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसके लिए एक प्रीकर्सर चाहिए होती है, वो जो प्रीकर्सर होती है दैट्स नेम इज आयोडीन। अब फर्ज करें अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा किस चीज को फाइंड करने के लिए? आयोडीन को। जब वो जरूरत से ज्यादा काम करेगा जारी बात है वो साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? जिसको हम कहेंगे कि ये साइज में इंक्रीज हो गया। साइज में इंक्रीज हो गया तो हम उसको एक स्पेशल डिजीज का नाम देते हैं एंड दैट नेम इज अ ग्वाइटर का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो ग्वाइटर है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन के बारे में। बेटा ये जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से थायराइड ग्लैंड से, ये क्या करेगा? ये आपके जो सेल्स होंगे ना, देखें आपकी बुक के अंदर उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि ये मेटाबॉलिज्म्स को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? मेटाबॉलिज्म्स ऑफ फूड को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, जिसके नतीजे में बेटा क्या होगा? एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जारी बात है जब खुराक टूटेगी, खुराक मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन, खुराक का केमिकल रिएक्शन का मतलब बात हो रही है किस चीज की? रेस्पिरेशन की, जिसमें जब खुराक ज्यादा टूटेगी एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी की फॉर्म के अंदर। जब एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हम कहेंगे ये जो कंडीशन है दैट्स नेम इज द थायरॉक्सिन। लेकिन असल में जो मैकेनिज्म होता है वो ये है कि जब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ये थायरॉक्सिन क्या करता है? ये थायरॉक्सिन बेटा ये सेल के बाहर वाला रीजन है, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, सेल के बाहर वाला हिस्सा। तो ये थायरॉक्सिन क्या करेगा बेटा? यहां से आयंस पकड़ेगा, सेल के बाहर से आयंस पकड़ेगा, कहां पे फेंक देगा? सेल के अंदर आयंस को फेंक देगा। बाहर से आयंस पकड़ेगा, कहां पे फेंक देगा? सेल के अंदर फेंक देगा। बाहर से पकड़ेगा, अंदर फेंक देगा। अब सेल जो है वो इससे तंग आ जाएगा, सेल को अपने अंदर आयंस नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि आयंस को कहां पे भेजे? बाहर भेजे। और जब वो आयंस को बाहर भेजेगा उस वक्त जारी बात है उसको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगी? एनर्जी। और एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो एटीपी इस्तेमाल होगी। और एटीपी के लिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगा सेल, तो ऑब्वियसली बात है बेटा एटीपी इस्तेमाल होगी। एटीपी इस्तेमाल होगी तो एटीपी चेंज हो जाएगा एडीपी में। एडीपी में चेंज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो कैलोरीज। तो एनर्जी बेटा हाई हो जाएगी सेल के अंदर भी, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो ये इस मैकेनिज्म के तहत चीजें काम करती हैं। समझ आ गई बात? तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड वगैरह लिखा गया है तो वो उन्होंने इस फॉर्म के अंदर बताया कि इस तरह से ये काम करता है। सम टाइम क्या होता है कि बेटा इसकी दो कंडीशन होती हैं थायरॉक्सिन के भी। एक जो कंडीशन होती है दैट्स नेम इज अ हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा होता है आपके पास जिसको नाम देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब दोनों में फर्क क्या होता है? हाइपो एंड हाइपर, जाहिर सी बात है बेटा हाइपर का मतलब क्या होगा? ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो बेटा जब आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, लेस अमाउंट प्रोड्यूस होती है, उसको क्या नाम दे देंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब थायरॉक्सिन हाई अमाउंट के अंदर रिलीज होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म का नाम दे देंगे। उसके बाद अगर हम देखें जाहिर सी बात है अगर थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म नहीं होगा या कम होगा। मैकेनिज्म कम होगा तो जाहिर बात है एनर्जी का लेवल भी क्या होगा? कम होगा। समझ आ गई बात? तो हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन के कम प्रोड्यूस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड या फिर ये वाला जो मैकेनिज्म आपको समझाया ये कम होगा। जब ये मैकेनिज्म कम होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी क्या प्रोड्यूस होगी? लेस प्रोड्यूस होगी। एनर्जी इज लेस प्रोड्यूस, एनर्जी इज लेस प्रोड्यूस। दूसरी तरफ अगर हम इधर बात कर लें तो बेटा हाइपर का मतलब ज्यादा। यहां पर थायरॉक्सिन जब जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है जरूरत से ज्यादा वो आयंस अंदर फेंक देगा। जरूरत से ज्यादा फेंकेगा तो जरूरत से ज्यादा सेल को एटीपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी। ये आपके पास बेटा आ गया दो कंडीशन। अब हम एक बात कर लेते हैं और
अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट्स नेम इज कैल्सिटोनिन। ये एक और हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जिसका नाम क्या होता है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज रिलेटेड द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द कैल्शियम आयन। ये किस आयन से रिलेटेड है, Ca+2 कैल्शियम आयन से रिलेटेड होती है। बेटा होता इस तरह से है, ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करेगा, आपके ब्लड में से जितना भी कैल्शियम का लेवल होगा, कैल्शियम को पकड़ेगा, पकड़कर बेटा आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। कैल्शियम को पकड़ेगा ब्लड से कैल्शियम को लेगा, लेकर किस में डिपॉजिट कर देगा, बोन में डिपॉजिट कर देगा। बेटा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, उसके नतीजे में जो आपके पैर और हाथ सम टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा खींचे चले जाते हैं, मसल्स अकड़ जाते हैं, उसमें एक रीजन ये भी होती है कि आपको ब्लड के अंदर किस चीज का लेवल कम हो चुका है, कैल्शियम का लेवल कम हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो हम कहेंगे यहां पर कि थायराइड ग्लैंड ने एक तो हार्मोन रिलीज किया थायरोक्सिन का, जिसका काम था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड को बढ़ाओ ताकि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो। फिर हमने उसकी दो कंडीशन पढ़ी, अगर तो कम प्रोड्यूस होगा एनर्जी कम बनेगी, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। फिर हमने कहा ये दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नेम होगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम ये होगा वो कैल्शियम को पकड़ेगा, वो ब्लड से कहां पर उसको फेंक देगा, बोन में डिपॉजिट करता जाएगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस सूरत में बेटा आपके जो मसल्स हैं वो अकड़ जाएंगे। उसको एक खास कंडीशन का नाम देते हैं, दैट्स नेम इज अ टेटानी। क्या नाम देते हैं, टेटानी। कल को वैसे हम एक और हार्मोन पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से, लेकिन वो जो हार्मोन होगा वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, उसका नाम होगा पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन, वो जो हार्मोन होगा बेटा वो क्या करता है, वो कैल्शियम को बोन से निकालता है और कहां पे डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। देखें अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो भी नुकसान है। मैंने कहा अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके मसल्स खींचे चले जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, टेटानी। और अगर बोन के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर पैराथार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, या फिर आप फर्ज कर लें जो कैल्सिटोनिन है वो प्रोड्यूस ना हुआ, कैल्सिटोनिन अगर प्रोड्यूस ना हुआ तो क्या कैल्शियम आयन ब्लड से बोन में जाएगा, नहीं जाएगा। जब कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो कैल्शियम आयन ब्लड से बोन की तरफ नहीं जाएगा। जब वो बोन में नहीं जाएगा तो बोन क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगे। जब बोन्स वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके टूटने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कैल्सिटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो ज्यादा कैल्शियम आयन ब्लड से बोन में चला जाएगा, जिसके नतीजे में अब कैल्शियम कहां पे कम हो गया, ब्लड में कम हो गया। अगर यहां पर कैल्शियम कम हुआ तो आपके मसल्स खींचे चले जाएंगे और उसको आप क्या नाम दे देंगे, टेटानी का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, टेटानी का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास एक टॉपिक था। यहां से मोस्टली तौर पर बेटा एमसीक्यू जो मोस्टली रिपीटेड होता है, दैट्स नेम इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आपने याद रखना है थायराइड ग्लैंड है। सेकंड एक एमसीक्यूज बनता है यहाँ पर, वो आपने बेटा याद रख लेना है, वो आपके पास ये वाला बनता है टेटानी के ऊपर कि ये किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि अगर कैल्सिटोनिन इस तरह से प्रोड्यूस हुआ तो कैल्शियम इधर चला जाएगा, उसका नतीजा ये होगा। अगर ना प्रोड्यूस हुआ तो कैल्शियम नहीं जाएगा, उसका नतीजा ये हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये आपका बेटा आपका टॉपिक है। अब पूछना है यहाँ से कुछ।